हेलो एवरीबॉडी। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, वोल्वो, मर्सिडीज, मारुति सुजुकी, बीएमडब्ल्यू, सारी कंपनीज ऑटोमोबाइल्स बनाती हैं। लेकिन एक और बहुत ही बड़ी चीज़ कॉमन है इनके बीच में, वो ये है कि ये इस साल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रही है। अब सारी कंपनीज लग्जरी से लेके बिल्कुल एसयूवी, सेडान, जो भी सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च हो रहे हैं इस साल। तो क्या रीज़न हो सकता है इसका, और इतना फोकस ईवीज पर क्यों जब और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन। तो आज स्टॉकबॉक्स की टीम इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्यों ईवी के ऊपर इतना स्ट्रेस किया जा रहा है पूरी दुनिया में, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में एंड चाइना में। एंड ईवी में ऐसा क्या है कि ये हमें एक बेटर फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा है और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा है। तो अब शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये प्रॉमिस करते हैं ग्रीन, क्लीन और इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तहलका मच गया है। जितनी भी पुरानी कंपनीज थी जो पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां बनाती थी, अब वो ईवीज लॉन्च कर रही हैं और ईवीज की ही रेंज आगे निकालने को प्रॉमिस कर रही है। तो ऐसा क्या हुआ? अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसे हम ईवीज कहते हैं, ये एक फीजिबल ऑप्शन बन गई है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी। और इन्हें बहुत ही इमेंस अटेंशन भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन एमिशंस कम करती हैं और एयर पोल्यूशन, ये दो मेजर कंसर्न्स पूरी दुनिया के लिए हैं इस वक्त, इन दोनों को कम करती है। ईवीज इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, अलग अलग रेंज में और साइज में। अगर आप यूएस जाते हैं तो आप पिकअप ट्रक से लेके बड़े ट्रक्स भी लॉन्च हो रहे हैं ईवी सेगमेंट में। एक्सपर्ट्स द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि ये बेस्ट टाइम है ईवीज को एम्ब्रेस करने का और इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन को एम्ब्रेस करने का। सारे नेशंस और बिजनेसेस इकट्ठा होकर ये प्लेज कर रहे हैं कि वो एक नेट जीरो कार्बन एमिशन फ्यूचर बनाना चाहते हैं अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए। तो शुरुआत करते हैं एडवांटेजेस से। ऐसे क्या एडवांटेजेस हैं कि इसकी वजह से ये इतना अट्रैक्टिव लगता है हमें और हम इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एनवायरमेंटल एडवांटेजेस से। अब सबसे की आर्ग्यूमेंट्स में से एक जो ईवीज के फेवर में है, वो ये कहता है कि ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करते हैं और एयर क्वालिटी को बढ़ाते हैं, बेटर बनाते हैं। तो अगर आप इसे कंपेयर करें गैसोलिन और डीजल पावर्ड व्हीकल से, ईवीज बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं और जो दूसरे हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वो भी ईवीज बहुत ही कम प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, इसका जो कार्बन फुटप्रिंट है, जो इसका शेयर है पोल्यूशन में, वो बहुत ही कम हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे एडवांटेज की। दूसरा एडवांटेज है एनर्जी सिक्योरिटी। ईवीज कंट्रीब्यूट करती हैं एक बेटर और ग्रेटर एनर्जी सिक्योरिटी में। ये हमारा जो रिलायंस है फॉसिल फ्यूल्स पे, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, डीजल जो है और नेचुरल गैस, ये हर कंट्री में नहीं मिलते। ये मिडल ईस्ट और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वही कंट्रीज हैं जो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करती हैं। तो ये एडवांटेज इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इंडिया को आगे किसी दूसरी कंट्री पर रिलाय ना करना पड़े फॉर फॉसिल फ्यूल्स, फॉर एनर्जी, फॉर एनीथिंग। तो इसीलिए इससे हमारी फॉरेन ऑयल और गैस इंपोर्ट्स की डिपेंडेंसी बहुत ही कम हो जाएगी और डोमेस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगे। अब तीसरे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं, यह है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिव होना किसी भी प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो वर्ल्ड वाइड अडाप्ट हो सके, चाहे कोई पुअर कंट्री है या कोई बहुत डेवलप कंट्री है। तो ओवर टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, हम कस्टमर्स को हेल्प करेंगे पैसे बचाने में भी, क्योंकि अब इंडिया जैसी कंट्री को देखिए, ऑयल और गैस के प्राइसेस जब बढ़ जाता है तो बहुत परेशानियाँ होती हैं लोगों को, एंड हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है, इससे सारी चीज़ें महंगी होने लगती है। तो जो ईवीज हैं, तो इनका मेंटेनेंस कॉस्ट गैसोलीन व्हीकल से कम आ रहा है, कन्वेंशनल व्हीकल से। एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऑफन सस्ती ही होती है अगर आप कंपेयर करें पेट्रोल, डीजल से, तो जिससे आपका लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है और आप पोल्यूशन भी कम कर रहे हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक सब्सटैंशियल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए, और इनको प्रमोट करने से हम और ज़्यादा डेवलपमेंट को इनकरेज करेंगे और रिसर्च को इनकरेज करेंगे इस एरिया में, और जिससे नई इन्वेंशंस और डिस्कवरीज होंगी, बैटरी टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव होगी, रेंज बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड चार्जिंग टाइम भी बेटर होगा। और
आगे जाकर ईवीज और सस्टेनेबल और सस्ती हो जाएंगी। इसके बाद आता है इंसेंटिव्स। बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूएसए में और भी दूसरी कंट्रीज में जैसे कि चाइना। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं सपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन को और प्रोडक्शन को, जैसे कि टैक्स ब्रेक्स, रिबेट्स, सब्सिडीज। बहुत सारी कंट्रीज ये चीज़ें दे रही हैं ताकि वो ईवी के यूज़ को प्रमोट कर सकें। इन रेगुलेशंस का एम यही है कि कस्टमर्स को हेल्प करे ईवी बाय करने में, प्रमोट करे, और मैन्युफैक्चरर्स को भी फ़ायदा मिले ईवी बनाने में और सेल करने में। अब इन सारे एडवांटेजेस को अगर आप ध्यान में रखें और कॉस्ट कंपैरिजन करें एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का कन्वेंशनल कार से, अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आज आप एक पेट्रोल या डीजल वाली कार ले रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं, तो एक कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए आगे पैसे बच रहे हैं या नहीं, या क्या एक्सपेंसिव है और क्या सस्ता है। तो आगे जानते हैं, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अगर उसे 4 से 6 किलोमीटर कवर करना हो पर किलोवाट पर आवर ऑफ एनर्जी, तो आप एवरेज अज्यूम करिए कि अगर वो 5 किलोमीटर चलता है 1 किलोवाट आवर एनर्जी से, और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है वो है 10 रुपये पर किलोवाट आवर, तो आपका पर किलोमीटर कॉस्ट आता है 2 रुपये। तो हम इसमें ये अज्यूम कर रहे हैं कि 1 किलोवाट आवर में 5 किलोमीटर हम चल पा रहे हैं, और 1 किलोवाट आवर का जो खर्चा है वो है 10 रुपये। मतलब कि आप 10 रुपये यूनिट के हिसाब से अगर पे करते हैं आज आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल, और आप अगर चार्ज करते हैं अपनी कार को, उससे वो 10 रुपये में 4 से 6 किलोमीटर चल पाएगी, एंड आपका पर किलोमीटर का खर्चा होगा 2 रुपये। अगर आप कन्वेंशनल कार से कंपेयर करें तो ये कॉस्ट आता है 6 से 7 रुपये। मतलब कि आपका ईवी यूज़ करने का खर्चा आज 2 से 3 गुना कम है कन्वेंशनल कार से। इसके अलावा ईवी में जो मेंटेनेंस कॉस्ट है और जो फ्रीक्वेंसी है मेंटेनेंस की, वो बहुत कम है पेट्रोल डीजल व्हीकल से, जिसकी वजह से आपके लॉन्ग टर्म जो कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट, वो भी कम होते हैं। और ये भी दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि ईवी में आप इनिशियल कॉस्ट जो है बड़ा व्यय कर रहे हैं। एक पेट्रोल या डीजल कार के कंपैरिजन में ईवी ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि बैटरीज इस टाइम पे एक्सपेंसिव आती है, एंड जो कॉस्ट ऑफ ईवी है ये धीरे धीरे गिरता जा रहा है। गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी बढ़ रही हैं, इंसेंटिव्स भी मिल रही हैं, टैक्स क्रेडिट्स एंड रिबेट्स, तो मार्केट में कम्पिटिटिवनेस भी बढ़ रहा है और आगे ये प्राइस गिर सकता है। बैटरी की प्राइसेस तो वैसे भी गिर रहे हैं, एंड टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव होते जा रही है और एफिशिएंट होते जा रही है। तो इन समरी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कार का एरा जो है वो शुरुआत उसकी हो चुकी है, और ये आगे ऐसे ही चलती रहेगी और बढ़ते रहेगी। इलेक्ट्रिक कार्स ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं थैंक्स टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, एंड आगे इसका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर होगा, एंड लोगों को ये भी रियलाइज होगा कि वो कार्बन एमिशंस किस तरीके से कम कर पा रहे हैं ईवी को अडॉप्ट करके। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि अगर हम एक ईवी फ्रेंडली इकोनॉमी बनाते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे, एक ऐसा फ्यूचर बनाएंगे जो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत अच्छा होगा, एंड हमारे एनवायरनमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए, हेल्थ के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप ऐसे ही वीडियोस अगर और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड आप किन टॉपिक्स पर रिसर्च चाहते हैं हमारी तरफ से। धन्यवाद। हेलो एवरीबॉडी, टाटा मोटर्स